इस हफ्ते तारीखी शहर हैदराबाद में हिंदुस्तानी सरजमीन के पहले उर्दू टेलीविजन चैनल न्यूज 18 उर्दू के ज़ेर एहतमाम एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में हैदराबाद के मशहूर मारूफ ताजिर और सुबहान बेकरी के रूह रवा जनाब सैयद इरफान को बेकरी प्रोडक्ट्स आलमी पैमाने पर मुतारिफ करवाने के लिए न्यूज 18 उर्दू की जानिब से रियल हीरो ऑफ द सोसाइटी अवार्ड से नवाजा गया। इस तहनीती तकरीब में न्यूज 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर जनाब राजेश रैना साहब मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। इसके अलावा सुबहान बेकरी के सैयद अफान और हिज एक्सेलेंसी निजाम मीर उस्मान अली खां के पोते नवाब नजफ अली खां भी मौजूद रहे। सभी का हम खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आज न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से ये तहनीती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। आज ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है जो कि शहर हैदराबाद में एक अपना मुनफरिद मुकाम हासिल कर चुके 125 साल से अपनी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, उस शख्स को आज यहाँ तहनीत पेश की जा रही है। तो वी अप्रिशिएट द कंस्टिट्यूशन ऑफ द रियल हीरोज ऑफ द सोसाइटी हु हैव डन स्टिलर वर्क इन दिस रेस्पेक्टिव फील्ड्स। तो उस शख्स को आज तहनीत पेश की जा रही है। कहते हैं मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाएगी तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो आज इस महफिल में यहाँ पर सभी मौजूद है। तो मैं एक बार सभी का खैर मकदम करते हुए, इस्तकबाल करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए मैं डायस पर बुलाना चाहती हूँ जनाब मुख्तार साहब को, जो अपने ख्यालात अपनी शायरी में पेश करेंगे इस आज के इस प्रोग्राम में। मुख्तार अहमद फरदीन साहब का जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। न्यूज़ 18 की तहनीत प्रोग्राम में आप सभी मेहमानों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। न्यूज़ 18 जिन्होंने हिंदुस्तान के और मुल्क के लिए हर वो शख्सियत जिन्होंने अपनी खिदमत के ज़रिया अपनी दुनिया में पहचान बनाई है। और अब जबकि हम हैदराबाद में हैं और हैदराबाद के सुबहान बेकरी से कौन वाकिफ़ नहीं है। कहते हैं कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। इसी हिम्मत की दाद देते हुए हमारे दरमियान में आज की वो काबिल एहतराम शख्सियत जनाब सैयद इरफान साहब हैं। इरफान साहब के लिए ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। इरफान साहब उन चंद खुश नसीबों में से एक हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का तवील सफ़र तय किया है। आज दुनिया सुबहान बेकरी कहे तो आपके अंदर एक पिक्चर ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक एतमाद है, एक तमाम चीज़ें हैं। और हैदराबादियों को इस बात पे नाज है कि हमारे यहाँ हमारे नामपली में और इसके बाद जो है ना जाने कई ब्रांचेस भी इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में सैयद इरफान साहब खोलेंगे। तो इन्हीं ब्रांचेस के खोलने के बाद दर हकीकत सैयद इरफान साहब अपने आप में मुकम्मल एक हैदराबाद हैं। तो सुबहान बेकरी का सफ़र 125 साल का सफ़र कभी बहुत कम नहीं होता है, जिनकी ज़िंदगी में न जाने क्या उतार आया, क्या चढ़ाव आया। हैदराबाद की अपनी एक शान है, चूँकि ये नवाबों का शहर है। और आज इस शहर में हमारे दरमियान में नवाब नजफ साहब भी तशरीफ़ फरमा है। और ये अल्लाह का करम है कि सैयद इरफान साहब की तहनीत जो है आज हमारे दरमियान में राजेश रैना साहब है। और इन्होंने जो राजेश रैना साहब और इनकी टीम ने जो एक क्रिएशन किया है तहनीत के प्रोग्राम के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मोटिवेशनल बड़ा अच्छा स्टेप्स है, ताकि आने वाले दिनों में आज का यूथ जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आज का यूथ जो आने वाले दिनों में कुछ कारोबार करना चाहते हैं, सैयद इरफान साहब आपके लिए रोल मॉडल है। सुबहान बेकरी रोल मॉडल है। सुबहान बेकरी के माने एक कंप्लीट फैमिली है, ना जाने उसमें सैकड़ों से ज़्यादा लोग जो है काम कर रहे हैं। उन तमाम फैमिली की
दुआएं सैयद इरफान साहब के साथ है। सैयद इरफान साहब अपनी जात में खुद नहीं है, जिस तरह से न्यूज़ 18 अपनी जात में पूरी दुनिया समोई हुई है, पूरी दुनिया की फिक्र समोई हुई है, पूरी मिल्लत व कौम भाईचारगी की एक मिसाल रखती है न्यूज़ 18 टीम। इसी तरह सैयद इरफान साहब के पास जो उनका अपना प्रोडक्ट है वो गिफ्ट है। सुभान बेकरी का जो चीज़ भी आप ले जाके किसी को गिफ्ट करते हैं, ये मोहब्बतों का एक्सचेंज है, मोहब्बतों का लव एंड अफेक्शन का दिया हुआ एक तोहफ़ा है। इसके लिए सैयद इरफान साहब हमारे दरमियान में आज रोल मॉडल की हैसियत से आए हैं। इनका ये सफ़र 125 साल का सफ़र है और इस सफ़र के लिए हैदराबादियों को आप पर नाज है सैयद इरफान साहब। और अल्लाह ने चाहा तो आने वाले दिनों में और भी इसके ब्रांचेस खुलेंगे और इसी तरह से न्यूज़ 18 जो है अपनी टीम के साथ आप जैसे शख्सियत को तहनीत पेश करेगी। बहरहाल इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं राजेश रैना साहब को दावत देता हूँ कि राजेश रैना सर आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। हमारे दरमियान में एक और चीफ गेस्ट है नवाब नजफ साहब, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। सैयद इरफान साहब जिनका 125 साल सफ़र है, नाम ही काफ़ी है, जिनके लिए ये शेर भी है, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्सो फ़र्ज की आवाज़ से, मुझे जाना है बहुत ऊंचा हद परवार से। तशरीफ़ लाएँ सर। तमाम तारीफ़ अल्लाह की है और अल्लाह ने तमाम तारीफ़ के लिए हमें मुंतखब किया है। अल्लाह की जात का जितना भी शुक्र अदा कर रहा है सैयद इरफान साहब वो बहुत कम है। मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ के लिए शकील हैदर साहब को दावत देता हूँ कि आएँ और प्रोग्राम का आगाज़ नात कलाम पाक से करें। इसके साथ चंद अशार भी आप फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नात पाक का मतलब समाज फरमाए। ये भी है एक मोजज़ा उनका, ये भी है मोजज़ा उनका, जिसने देखा वो हो गया उनका। अब वो गुजर जाए रास्ते महके, वो गुजर जाए रास्ते महके, खुशबुओं से मिले पता उनका, खुशबुओं से पलटा सूरज तो चांद भी शक है, पलटा सूरज तो चांद भी शक है, मानते हैं ये सब कहा उनका, और उनकी अज़मत का पूछना क्या है, उनकी अज़मत का पूछना क्या है, मदहा खां खुद है जब खुदा उनका। और मक्ता देखें, ऐ शकील अपनी जिंदगानी भी, ऐ शकील अपनी जिंदगानी भी, काश बन जाए आईना उनका, ये
भी है मोजज़ा उनका, जिसने देखा वो हो गया उनका। एक मतला और चंद शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ है। बादला के ठहर जाते हैं, बादला के ठहर जाते हैं, उनके गेसू जो बिखर जाते हैं। ऐसे हालात में खुदार इंसान, ऐसे हालात में खुदार इंसान, जिंदा रहते हुए मर जाते हैं। और रोज करते हैं वो वादे, लेकिन रोज करते हैं वो वादे, लेकिन रोज वादे से मुकर जाते हैं। और मैं सुभान बेकरी साहब के डायरेक्टर साहब की खिदमत में ये नज़र कर रहा हूँ शेर। याद आते हैं ज़माने भर को, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। याद आते हैं ज़माने भर, याद आते हैं ज़माने भर को, काम कुछ लोग वो कर जाते हैं। ऐ शकील भी वो खुशबू बनकर, ऐ शकील भी वो खुशबू बनकर, मेरी सांसों में उतर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। मैं नहायत ही अदब व एहतराम के साथ मनोहर अली मुख्तसर साहब से और ख्वाहिश करूँगा कि आएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ। मनोहर अली मुख्तसर साहब। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन, सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि हुजूर निज़ाम के पोतरे नवासे नवाब मीर नजफ़ अली ख़ान साहब को यहाँ हमें देखने का मौका मिला, और ये हमारे लिए बायस बरकत बात है। और लफ्ज़ उस्मानिया, भले वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो या फिर उस्मान सागर हो या उस्मानिया दवाखाना हो या फिर सुभान बेकरी के उस्मानिया बिस्किट हो, ये दौरे उस्मानिया कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसके सिलसिले को सैयद इरफान साहब, मैं इनके वालिद के मिलने वालों में से हूँ। मेरे अपने बच्चे, मेरे अपने घर के ज़ईफ़ हज़रात बड़े शौक़ से इनके बिस्किट मैं यहाँ नामपल्ली आके ले जाया करता था। और मेरी मुलाजिमत सेक्रेटरीट में थी, मैं एज ए लाइजन ऑफिसर काम करता था, तो वहाँ पर भी बतौर रिश्वत नहीं बल्कि एक टेस्ट की खातिर मैं कभी अगर एक डिब्बा भी ले जाऊँ, तो बड़े बड़े हॉल थे सेक्रेटरीट में, तो वहाँ के सारे मर्द व ख़वातीन मेरे पीछे लगे हुए रहते थे कि सर वो बिस्किट लेके आइए, हमारी मम्मी बहुत शौक़ से खा रही हैं
और बाज़ ख़वातीन तो ये कहते थे कि हमारी सास भी बहुत शौक़ से खा रही है। तो ये मेरे लिए बायस इफ्तिखार था कि मैं अपने जेब ख़ास से लेके जाता था और उसके पैसे उनसे नहीं लेता था। बहरहाल मैं आपका चैनल उर्दू 18 का, उनके डायरेक्टर साहब और आप सबका मैं दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये न्यूज़ 18 की मेहरबानी है, करम है। आज मैं सैयद इरफान साहब को रूबरू देख रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं उनकी कामयाबी के राज मैं उनसे ही पूछ लूँ ताकि सामईन जो है और ज़्यादा बेहतर समझ सके। बहरहाल इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं सैयद इरफान साहब को दावत देना चाह रहा हूँ कि आप बताएं 125 साल आपके खिदमत जो हैदराबाद और दुनिया को आपने ब्रांड सुभान बेकरी के नाम से दिया है, ये इनकी कामयाबी के पीछे जो राज है वो राज बताएं। हम सब आपकी कामयाबी के पीछे हैं, हम सब आपके काफ़िले कारवां के साथ हैं, इसलिए दावत देता हूँ न्यूज़ 18 की तहनीत के प्रोग्राम में जो आज आपको इससे अवार्ड से भी नवाजा जा रहा है। आप आएँ और अपनी कामयाबी के राज बताएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब से मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ न्यूज़ 18 उर्दू चैनल का और राइस रैना साहब का, नवाब नजफ़ अली ख़ान साहब का, मनवर साहब का और मेरे रिश्तेदार जो यहाँ मौजूद थे, मेरे दोस्त और मेरे स्टाफ सब महफिल में सब जो मौजूद थे उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरा पहला पब्लिक एड्रेस है। 1948 में मेरे दादा हज़रत मरहूम सैयद खातर साहब ने एक छोटे से गैरेज में जो है सुभान बेकरी की शुरुआत की थी रेडिल्स में, और मेरे दादा हज़रत जो है ब्रेड के माहिर जो है बेकर थे, तो ब्रेड जो है उनकी काफ़ी मकबूल हो गई उस छोटे से गैरेज में। तो बढ़ते हुए कारोबार को देखते हुए उन्होंने 1951 में जो है नामपल्ली मार्केट मेन रोड पे अपना कारोबार शिफ्ट कर लिया। वहाँ पे शुरू में जो है हमारी ब्रेड जो है सुभान बेकरी ब्रेड जो है फेरी वाले लेके जो है ना साइकिल पे लेके जो है ना बेचा करते थे। एक 20 साल तक जो है ना सफ़र काफ़ी अच्छा चला। उसके बाद में जो है फेरी वालों से वसूली का जो है प्रॉब्लम हुआ, तो 1971 में मेरे मरहूम फादर सैयद सुभान साहब जो है कारोबार में नए नए शामिल हुए थे और उन्होंने जो है ना फेरी का कारोबार बंद कर दिया और फिर सिर्फ शोरूम के कारोबार पे जो है तवज्जो दी, जिसकी वजह से जो है कारोबार तकरीबन जो है 80% कारोबार जो है में गिरावट आ गई थी। फिर मेरे दादा हज़रत और मेरे वालिद जो है ना फिर मेहनत करे, फिर कारोबार को फिर जो है ना फिर खड़ा करे उसको। मैं जो है 94 में मैं ग्रेजुएशन करने के बाद में जो है ना बेकरी ज्वाइन किया और शुरू से ही जो है मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटल था। मैं मेरे स्टाफ के साथ मिलकर जो है ना काफ़ी तजुर्बे करता था, लेकिन कोई जो है ना ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई और ऐसे ही चलता रहा। फिर 98 में जो है ना एक दिन मेरे वालिद साहब मुझे बुला के बोले, अरे मियाँ जो है अपनी बेकरी का एक जो है एक ऐसा आइटम रहना जो इतना मशहूर रहना कि जो है लोग जो है कोने कोने से आके ख़रीदना। तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया क्या करना। रमज़ान की ईद की चांद रात थी, मैं जो है इशा की नमाज की जमात छूट गई थी, तो मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया था। नमाज़ पढ़ने के बाद में मुझे ख्याल आया कि जो है हम लोग इस फील्ड में 6 जनरेशन से है हम लोग, लेकिन सुभान बेकरी को कुछ ख़ास मुकाम हासिल नहीं है। फिर मैंने जो है ना उस रात जो है अल्लाह से दुआ की। फिर कुछ दिन के बाद जो है मुझे ख्याल आया कि चलो उस्मानिया बिस्कुट पे कुछ काम करते हैं। उस टाइम पे हम लोग जो है ना तकरीबन रोज़ 20 किलो सिर्फ 20 किलो उस्मानिया बिस्कुट बेचा करते थे हम लोग। फिर जो है बिस्किट वो हम बना के जो है ना नया बिस्किट बना के पेश करें तो काफ़ी लोगों में जो है ना मकबूलियत हासिल हुई, काफ़ी लोग पसंद करना शुरू करें, दूर दूर से लोग आना शुरू करें। और इस तरह जो है ना मेरी जो है ना अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और मेरे वालिद की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। दमका रोड का भी किस्सा काफ़ी दिलचस्प है, इंशाल्लाह फिर कभी सुनाऊँगा। हम सुभान बेकरी पर जो है काफ़ी जो है कोशिश करते हैं कि कस्टमर को जो है अच्छे से अच्छा जो है माल फराहम कर सके। हमारी कोशिश, हमारी और स्टाफ की जो है बिल्कुल रात दिन वही कोशिश रहती है। हम कंटिन्यू जो है आर्डरिंग करते रहते हैं और इंशाल्लाह आगे भी जो है हम एक कोशिश जारी रखेंगे। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। बहुत खूब, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और हर कोई अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ता है। जो लोग मुसीबत में रहा मुस्तकबिल को संवारते हैं, वो हालात का बाखूबी मुकाबला करते हैं, वो शख्स है जो आज अपने मुकाम पे पहुंचा है। ज़ोरदार इस्तकबाल करते हुए उनका शुक्रिया अदा करती हूँ सैयद इरफान साहब का।
जो को ओनर है ऑफ सुभान बेकरी, जो आज शहर हैदराबाद में काफ़ी मशहूर है और उनके रोड से लेकर हर चीज़ जिसका जायका आज सारी दुनिया में नहीं बहरे मुल्क में भी इनका जायका मशहूर है। बहुत लोग इनके जायके से मुतासिर होकर दूर दूर से यहाँ पर सुभान बेकरी तक, नामपल्ली तक आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए ख़ास इस मौके पर तहनीती के प्रोग्राम में और हमारे बीच शहर हैदराबाद की ऐसी जानी मानी शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटी, डायनेमिक पर्सनालिटी मौजूद है। ग्रैंड सन ऑफ H निज़ाम ऑफ हैदराबाद 7th जनाब नवाब नजफ अली खान साहब से मैं अदबन गुजारिश करती हूँ कि इस तहनीती प्रोग्राम के मौके पर कुछ अपने ख्यालात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। श्री राजेश रैना जी, Janab Sayyid Irfan Sahab. Today we have gathered here to facilitate Janab Sayyid Irfan, the co-owner of Subhan Bakery. Subhan Bakery has a business from last 125 years and is reaching new heights every day. Its products are acclaimed over India. For me, I love the Osmania biscuit and the rot. Very good. When I meet the VIPs and the diplomats in Delhi, my luggage is full of Osmania biscuits. Very good. Every time I take about 10 to 15 boxes to give to my relatives and the VIPs whom I have been meeting them in Delhi. I wish Janab Sayyid Irfan Sahab all the success and pray to Allah that Subhan Bakery's name continues to be held high and flourish like forever. I thank News 18 for inviting me to grace this function. Thank you. ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता हम लोग मंजिल के करीब जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अभी चंद ही लम्हों में अवार्ड से नवाजे जाएंगे। रोड का जिक्र आ रहा है, सुभान बेकरी का जिक्र आ रहा है और ये नाम लेते ही जैसे महसूस ऐसा हो रहा है कि अब जो है इरफान साहब हम लोग के सामने रोड भी रखेंगे और बिस्किट भी रखेंगे। बहरहाल रोड का असर ऐसा है कि इस साल मैंने देखा है रोड के लिए बड़ी लंबी कतार आपके दुकान पर लगी है और आम तौर पे जो लोगों के फीडबैक आते हैं और जो लोग गल्फ़ में जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसानियां हैं। मैंने देखा इस बार तो मैं ताज्जुब हो गया, सुभान बेकरी जाना है, रोड लाना है। अच्छा, मेरे पास कई दोस्तों की ख्वाहिश आ गई कि भाई आप कुछ भी ना भेजें, आप कम से कम रोड का एक पैकेट भेज दें। तो मैंने कहा ठीक है, अब वो तो भेजना है। जितना क्लोज रिलेशन होता है आपके पॉकेट पे वो जो है हंसते हंसते मोहब्बत से जो है सह लेना पड़ता है। लेकिन ये टेबल से ज़्यादा ख्वाहिश ये है कि एक बीच का भी रास्ता आइंदा साल निकालें ताकि एक मॉडरेट हो और लोगों भी इजी जो है सुभान बेकरी तक लोग पहुंच सके। सब अच्छा है। सुभान बेकरी का जब बिस्किट ही पसंद आती है जो सबके बस में है, सबके ईजी रीचेबल है, तो रोड भी क्यों नहीं रीच हो। ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है। बहरहाल मैं राजेश रैना साहब के तहनीत पेश करने के लिए ओवैसी साहब को दावत देता हूँ कि आएँ और अपने बॉस को तहनीत पेश करें। गिव अ बिग क्लैप प्लीज। कंग्रेचुलेशन। हमारे दरमियान में आज के चीफ गेस्ट लेकिन रोल मॉडल की हैसियत से दुनिया में जाने वाले सैयद इरफान साहब, गिव ए बिग क्लैप। और मुबस्सिर साहब उन्हें तोहफा पेश कर रहे हैं। हमारे दरमियान में गेस्ट ऑफ द ऑनर टुडे मैं नवाब साहब को और ये फूलों का गुलदस्ता पेश करते हैं, खालिद मुबस्सिर साहब। बहरहाल ये तमाम लंबा सफ़र जो है अल्लाह का रहम करम फजल करम होता है। आप जिस नीयत के साथ अल्लाह से और भगवान से और अपने ईश्वर से करीब होंगे, जिस तरह से आप जो मांगेंगे, आपकी मेहनत में आपकी नीयत में खुलूस होनी चाहिए और उसी नीयत उसी मेहनत का नतीजा है कि आज न्यूज़ 18 तहनीत के लिए एक ऐसे हीरो का इंतखाब किया है जिसे दुनिया पहचानती है, दुनिया जानती है। इसीलिए नवाब साहब और राजेश रैना साहब दोनों मिलकर अवार्ड पेश करेंगे हमारे सैयद इरफान साहब को।
तो सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं।